फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ राजस्थानी कला संस्कृति, राजस्थान की भौतिक बनावट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान का भूगोल उससे संबंधित, जैसे राजस्थान की नदियों से संबंधित ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो क्लास को पूरी देखें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लूणी नदी का अपवाह तंत्र, राजस्थान की भौतिक बनावट का एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन लूणी नदी। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लूणी नदी का अपवाह तंत्र, उसका उद्गम कहाँ से होता है तथा लूणी नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। मरुगंगा के नाम से किस नदी को कहते हैं? मरुगंगा। रेल नदी कौन सी है? साकरी नदी किसे कहते हैं? सरगावती किसका उपनाम है? लवणवती नदी किस नदी का उपनाम है? अंत्य सलीला बाद में देखेंगे दोस्तों। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र ये किन किन जिलों से होकर गुजरता है? लूणी नदी का बहाव किन किन जिलों से होकर लूणी नदी बहती है, उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों लूणी नदी का प्रवाह तंत्र, वो भी ट्रिक से। तो क्लास में बने रहे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लूणी का प्रवाह किस स्थान से होता है, लूणी नदी की लंबाई कितनी है, बालोत्रा क्यों प्रसिद्ध है, लूणी नदी अजमेर के किस पहाड़ से निकलती है तथा इसका नाम अजमेर में क्या है दोस्तों। आगे चलकर दोस्तों इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, इसके बाद पढ़ने वाले हैं लूणी नदी की सहायक नदियाँ ट्रिक से। इसके बाद देखेंगे दोस्तों लूणी नदी में बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, जबकि दाहिनी ओर से कौन कौन सी नदियाँ। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हेमावास की पहाड़ियाँ, यहाँ से कौन सी नदी लूणी नदी में आकर मिलती है। मीठड़ी नदी ये किस जिले से होकर गुजरती है या कहाँ से इनका उद्गम है? मीठड़ी नदी का उद्गम किस जिले से है? दुराड़ा। इसके बाद देखने वाले हैं समदड़ी गांव बाड़मेर, यहाँ से कौन सी नदी लूणी नदी में आकर मिलती है। इसके बाद पढ़ेंगे जवाई नदी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। मोरिया गांव पाली से, जहाँ से जवाई नदी का उद्गम होता है, उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखने वाले हैं खारी नदी, सागी नदी, ये किन जिलों से इनका उद्गम होता है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं अजमेर में सागरमती नदी किसे कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों सहायक नदियाँ। दोस्तों बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। लूणी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, लूणी नदी का अपवाह तंत्र। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लूणी नदी के अपवाह तंत्र का, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं लूणी नदी का अपवाह तंत्र। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के नागपहाड़ी से, जबकि इसका समापन कहाँ होता है दोस्तों? कच्छ का रण क्षेत्र से, जो कि गुजरात में है। अब देखते हैं दोस्तों लूणी नदी के उपनाम। लूणी नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मरुगंगा। तो दोस्तों लूणी नदी के उपनाम क्या क्या हैं? मरुगंगा, रेल नदी, साकरी नदी, सरगावती, लवणवती और अंत्य सलीला। दोस्तों इसके उपनाम से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों लूणी नदी के उपनाम कौन कौन से हुए? मरुगंगा, रेल नदी, साकरी नदी, सरगावती, लवणवती और अंत्य सलीला। ये किस नदी के उपनाम है दोस्तों? तो लूणी नदी के। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र। लूणी नदी किन किन जिलों से होकर बहती है? तो सबसे पहला जिला आता है दोस्तों अजमेर। ये क्रम से है दोस्तों, पहले अजमेर, फिर ये नागौर में बहती है, उसके बाद पाली, फिर जोधपुर, फिर उसके बाद बाड़मेर और अंत में जालोर। तो दोस्तों इनका प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। इसके हम ट्रिक से देखेंगे दोस्तों, ताकि ये जिले आपको क्रम से याद रहें। अब देखते हैं दोस्तों लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र। लूणी नदी किन किन जिलों से होकर बहती है?
तो सबसे पहला जिला आता है दोस्तों अजमेर। ये क्रम से है दोस्तों, पहले अजमेर, फिर ये नागौर में बहती है, उसके बाद पाली, फिर जोधपुर, फिर उसके बाद बाड़मेर और अंत में जालोर। तो दोस्तों इनका प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। इसके हम ट्रिक से देखेंगे दोस्तों, ताकि ये जिले आपको क्रम से याद रहे। दोस्तों लूनी नदी का प्रवाह या बहाव क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, उन्हें ट्रिक से देखते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक देखिए, अन्ना, पाजो, बाजा। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? अन्ना, पाजो, बाजा। अन्ना से तात्पर्य है अजमेर और नागौर, पाजो से तात्पर्य है दोस्तों पाली और जोधपुर, जबकि बाजा से तात्पर्य है दोस्तों बाड़मेर और जालोर। तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र किन किन जिलों से होकर गुजरती है ये? तो अन्ना, पाजो, बाजा, ये ट्रिक थी। सबसे पहले अजमेर, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर क्षेत्र से। दोस्तों लूनी नदी का प्रवाह या बहाव क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, उन्हें ट्रिक से देखते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक देखिए, अन्ना, पाजो, बाजा। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? अन्ना, पाजो, बाजा। अन्ना से तात्पर्य है अजमेर और नागौर, पाजो से तात्पर्य है दोस्तों पाली और जोधपुर, जबकि बाजा से तात्पर्य है दोस्तों बाड़मेर और जालोर। तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र किन किन जिलों से होकर गुजरती है ये? तो अन्ना, पाजो, बाजा, ये ट्रिक थी। सबसे पहले अजमेर, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर क्षेत्र से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है लूनी नदी से संबंधित, कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र सांचौर में क्या कहलाता है? नहर। नहर क्या है दोस्तों? लूनी नदी का प्रवाह सांचौर जिले में क्या कहलाता है? नहर। अब बात करते हैं लूनी नदी की लंबाई की। तो दोस्तों लूनी नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने योग्य बात क्या है दोस्तों, कि बालोतरा वह स्थान है जहाँ पर इसका जल मीठा होता है, इसके बाद खारा हो जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, खारी नदी ये सिरोही से निकलती है, जबकि सागी नदी ये जालोर से। खारी और सागी नदी दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो सागी जालोर से आकर लूनी नदी में मिलती है, जबकि खारी नदी सिरोही से आकर लूनी नदी में मिलती है। इसके बाद देखते हैं अजमेर, तो सागरमती। दोस्तों इसे अगर अजमेर में किस नाम से जाना जाता है लूनी नदी को? तो सागरमती। इसका प्राचीन नाम की बात करें, लूनी नदी का प्राचीन नाम, तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या है? लवणवती। अब देखते हैं दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियाँ, तो वो कौन कौन सी है? पहले आती है बांडी, फिर मीठड़ी, फिर सूखड़ी, फिर जवाई, लेलड़ी, जोजड़ी और सागी। ये क्या है दोस्तों? लूनी नदी की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हुई? बांडी, मीठड़ी, सूखड़ी, जवाई, लेलड़ी, जोजड़ी और सागी। ये क्या है दोस्तों? लूनी नदी की सहायक नदियाँ। अब देखते हैं दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियाँ, तो वो कौन कौन सी है? पहले आती है बांडी, फिर मीठड़ी, फिर सूखड़ी, फिर जवाई, लेलड़ी, जोजड़ी और सागी। ये क्या है दोस्तों? लूनी नदी की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हुई? बांडी, मीठड़ी, सूखड़ी, जवाई, लेलड़ी, जोजड़ी और सागी। ये क्या है दोस्तों? लूनी नदी की सहायक नदियाँ। अब बात करते हैं दोस्तों लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों जोजड़ी नदी। ये दोस्तों दाईं ओर से लूणी नदी में मिलती है। अब बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ जो कि लूणी नदी में मिलती है, तो वो कौन कौन सी है वो देखेंगे दोस्तों आगे। अब बात करते हैं दोस्तों लूणी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, तो वो कौन कौन सी है? दोस्तों बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? मीठड़ी, लेलड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी, गुहिया, सगाई और बांडी नदी। दोस्तों ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से, और ये नदियाँ बाईं ओर से लूणी नदी में प्रवाहित होती है दोस्तों। दोस्तों लूणी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी, गुहिया, सगाई और बांडी नदियाँ। ये दोस्तों इन सब नदियों की उत्पत्ति किस पर्वतमाला से होती है? तो अरावली पर्वतमाला से। दोस्तों हमने देखी बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ जो लूणी नदी में मिलती है, तो वो कौन कौन सी नदियाँ थी? मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी, गुहिया, सगाई और बांडी नदियाँ। अब आगे बात करते हैं दोस्तों जोजड़ी की। तो जोजड़ी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों? तो नागौर के पोडलू गांव की पहाड़ियों से होता है जोजड़ी नदी का। दोस्तों जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागौर के पोडलू गांव की पहाड़ियों से। जबकि बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ जो कि लूणी नदी में मिलती है, ये सब कहाँ से निकलती है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला से। अब बात करते हैं दोस्तों रेल और नेड़ा क्या है? तो जालौर जिले में लूणी का बहाव क्षेत्र ये क्या कहलाता है? रेल या नेड़ा। अब देखते हैं दोस्तों रेल और नेड़ा क्या है? ये जालौर जिले में लूणी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? रेल या नेड़ा। अब बात करते हैं जसवंत सागर झील, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। जसवंत सागर झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। लूणी नदी से यहाँ दोस्तों जल प्राप्त होता है। जसवंत सागर झील को जल कहाँ से प्राप्त होता है? लूणी नदी से। अब देखते हैं दोस्तों रेल और नेड़ा क्या है? ये जालौर जिले में लूणी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? रेल या नेड़ा। अब बात करते हैं जसवंत सागर झील, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। जसवंत सागर झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। लूणी नदी से यहाँ दोस्तों जल प्राप्त होता है। जसवंत सागर झील को जल कहाँ से प्राप्त होता है? लूणी नदी से। देखिए दोस्तों जवाई बांध, ये कहाँ स्थित है? जवाई बांध पाली में। बात करते हैं दोस्तों पिपाड़ स्थान की, ये कहाँ स्थित है? जोजड़ी नदी के बाएं किनारे पर पिपाड़ स्थान। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए शिवगंज, ये कहाँ है दोस्तों? सिरोही में। जवाई नदी के ये बाएं किनारे स्थित है शिवगंज सिरोही। अब बात करते हैं एरिनपुरा, ये कहाँ है दोस्तों? सिरोही में। एरिनपुरा दोस्तों किस नदी के बाएं किनारे स्थित है? तो जवाई नदी के। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लूणी नदी। दोस्तों अजमेर के नागपाड़ी से उदय होता है। लूणी नदी का प्रवाह कहाँ से होता है दोस्तों? उत्पत्ति अजमेर के नागपाड़ से। अजमेर में दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं? तो सरगावती। लूणी नदी को अजमेर में किस नाम से जानते हैं? सरगावती। जहाँ से इसका उद्गम होता है, तो वो कौन सी पहाड़ी है? नागपहाड़ी, अजमेर। आगे देखिए दोस्तों, आगे चलकर इसमें दोस्तों जोजड़ी नदी मिलती है, खेजड़ली खुर्द। इस स्थान पर दोस्तों ये किस नदी में मिलती है? तो लूणी नदी में। नेक्स्ट देखिए दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है लूणी नदी में? तो आपका आंसर होना चाहिए जोजड़ी नदी। तो दोस्तों हमने बात की लूणी नदी के अपवाह तंत्र की। तो लूणी नदी कहाँ से निकलती है? नागपाड़ अजमेर से। फिर उसके बाद उसमें बांडी नदी मिल जाती है। फिर उसके बाद मीठड़ी, फिर सूगड़ी, फिर जवाई, फिर गुहिया, सागी और बांडी नदी इनमें आकर मिल जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हेमावास की पहाड़ियाँ। यहाँ से दोस्तों बांडी नदी निकलती है। बांडी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों?
है मवास की पहाड़ियों से। नेक्स्ट देखिए मीठड़ी नदी पाली से उद्गम होता है इसका, जो आगे जाकर लूणी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दुराड़ा जोधपुर। दोस्तों बांडी नदी लूणी नदी में प्रवेश करती है इस स्थान पर। दुराड़ा जोधपुर से बांडी नदी दोस्तों लूणी नदी में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं समदड़ी गांव, जो कि बाड़मेर में स्थित है। समदड़ी गांव, यहाँ से सूखड़ी नदी दोस्तों लूणी नदी में मिलती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखिए समदड़ी नदी, ये देसूरी की पहाड़ियों से निकलती है। समदड़ी नदी किन पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों? तो देसूरी की पहाड़ियों से। आगे देखते हैं जवाई नदी, ये गांधव बाड़मेर में दोस्तों लूणी नदी में मिल जाती है जवाई नदी। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में आगे से आगे सेंड करें। जय हिंद, जय भारत।